चलो लेट्स स्टार्ट। आई होप तुम सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन था, इज देयर एनीवन हु गॉट द आंसर? ओके मिहिर, ओके कार्तिक, ओके गुड गुड। यस कार्तिक गुड। स्नेहिल फाइन फाइन, ठीक है। स्वाति गुड। मैंने कुछ लोगों का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मेरे को नाम स्ट्राइक नहीं हुआ उस टाइम, ठीक है। बट दे आर सर्टेन, बहुत सारे लोग हैं जो चैट सेक्शन पे एक्टिव रहते हैं। तो डोंट थिंक कि सर मैं तो एक्टिव हूँ बट फिर भी आपने नाम नहीं लिया, बट मेरे को नाम याद है। ठीक है। दो तीन अभी जिन लोगों ने नाम लिखे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलो देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, 35 ड्रॉप्स है इस लिक्विड का, वो 2 ml कंटेन कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए एक ड्रॉप में। तो पहले अपन क्या करते हैं, डेंसिटी लिखते हैं। डेंसिटी क्या होता है किसी का भी, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। अगर मुझे डेंसिटी लिखना है किसी भी लिक्विड, तो मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वेट किस में होना चाहिए, वेट होगा तुम्हारे पास ग्राम पर ml में। यहाँ पे किस में होगा वो, ग्राम पर ml में। अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम, अगर तुम वन, अगर तुमको वॉल्यूम, अगर लेट से तुमने 10 ड्रॉप्स का लोगे तो वेट भी 10 ड्रॉप्स का मिलेगा। बच्चे वेट मास सेम चीज है, कभी मास लिख लेते हैं कभी वेट लिख लेते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या है, अगर सपोज तुमने वॉल्यूम 10 लिक्विड का 10 ड्रॉप्स का लिया तो वेट भी 10 ड्रॉप्स का लेना पड़ेगा। वॉल्यूम अगर 20 ड्रॉप्स का लिया तो तुमको, वॉल्यूम अगर 20 ड्रॉप्स का लिया तो वेट भी 20 ड्रॉप्स का मिलेगा। मेरे को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन ड्रॉप। तो सबसे पहले एक ट्राई करते हैं कि वन ड्रॉप में कितना वॉल्यूम है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 ड्रॉप कंटेन्स 2 ml। तो वन ड्रॉप कितना कंटेन करेगा, 2/35 ml। ये वेट आ गया, यस। ओके। डेंसिटी लिक्विड का गिवन है कितना, 1.2। तो यहाँ से वेट ऑफ लिक्विड मिल जाएगा कितना, वन ड्रॉप का। तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी लिक्विड का अगर ये है, तो वेट ऑफ वन ड्रॉप अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। ठीक है, वॉल्यूम एक ड्रॉप का कितना है, तो ये 1.2। ये वेट ऑफ वन ड्रॉप अपॉन वॉल्यूम कितना है, 2/35। तो ऐसे वेट आ जाएगा एक ड्रॉप का 1.2 इंटू 2/35। तो मोल्स निकाल सकते हो एक ड्रॉप का, तो मोल्स इन वन ड्रॉप वो कितना आ जाएगा, मोल्स हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको मैं देख सकता हूँ 2.5, 1.2 अपॉन 35 का स्क्वायर। मोल कंसेप्ट में सबसे बेस्ट तो क्या है, मोल कंसेप्ट में सबसे बेस्ट है तुमको कैसे भी करके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, दैट्स इट। अगर तुमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए तो तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। फाइन चलो। मोल्स फाइंड आउट करने हैं कैसे ही करके, तो ये मेरे पास मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। वी नो द मोल्स, तो एवोगैड्रो नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो इट्स 1.2 अपॉन 35 का स्क्वायर इंटू एवोगैड्रो नंबर। सर आपने आंसर इसी फॉर्मेट में क्यों लिखा, फर्दर सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जब जिस, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो जिस टाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, तो एग्जाम में उसी फॉर्मेट में आया था, इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट में ही लिखा है आंसर।
एक मिनट। हाँ, मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, एक मिनट रुको बच्चे। चलो बच्चे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो तुमको जो आंसर मिलेगा वो सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है। सुनो, अगर सपोज मेरे पास कभी भी लिख के आया 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम का मीनिंग समझना। 1 ग्राम एटम का मीनिंग नंबर ऑफ एटम्स विच कंटेन 1 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कंटेन 1 ग्राम। 1 ग्राम आयंस का मतलब नंबर ऑफ आयंस विच कंटेन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम एटम का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एटम्स विच कंटेन 1 ग्राम। 1 ग्राम को कंटेन करने वाले जो एटम्स हैं उनका वेट देके रखा। तो क्या तुम सब लोगों को ये रिलेशन पता है क्या? 1 AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम को कंटेन करने वाले एटम्स कितने हैं? 1 ग्राम को कंटेन करने वाले एटम्स कितने हैं? एन। तो वी हैव एन एटम्स। वी हैव एन एटम्स। अगर मेरे पास एन एटम्स है तो मोल्स कितना होगा? वन। मेरे पास मोल्स कितना होगा? 1। तो अगर मेरे को कभी भी एग्जाम में बोला है कि 1 ग्राम एटम, इसका मतलब मेरे को मोल्स देख के रखा है। अगर मेरे को बोला होता 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब मेरे को वेट गिवन है कार्बन का 1 ग्राम। बट अगर मेरे को वही चीज बोल के रखी है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब मेरे को मोल्स गिवन है कार्बन की कितने? 1 मोल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 ग्राम एटम का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एटम्स विच कंटेन 1 ग्राम। 1 ग्राम को कंटेन करने वाले एटम्स कितने हैं? Na। अगर Na एटम्स है तो मोल्स कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो ये डेफिनेशन फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एग्जाम में कभी भी तुमको दिखेगा 3 ग्राम एटम, 3 ग्राम एटम का मतलब उसके 3 मोल्स है। 3 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब 3 मोल्स है। 3 ग्राम आयंस, इसका मतलब 3 मोल्स है। फिर से देखते हैं नेक्स्ट। अगर मेरे को 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम बोल के रखा है, अगर 12 ग्राम बोला है तो वेट कितना होगा? बच्चे अभी तो बताया ना। 1 ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ एटम्स विच कंटेन 1 ग्राम। 1 ग्राम को कंटेन करने वाले एटम्स कितने हैं? Na। अगर Na एटम्स होंगे तो मोल्स कितना होगा? 1 मोल होगा। अगर मेरे को 2 ग्राम एटम बोल के रखा होता तो 2 मोल्स होगा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, इसका मतलब वेट कितना गिवन दे के रखा है मेरे को? इस बार वेट गिवन है कितना? 12 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 12 डिवाइड बाई 12 कितना मोल्स हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरे को बोला है कि 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन बोला है, इसका मतलब मोल्स गिवन है, वेट गिवन? मोल्स कितने गिवन हो जाएंगे? मेरे पास 12 मोल्स गिवन है इसका।
अगर मोल्स 12 गिवन है तो वेट कितना होगा बच्चे लोग बताओ। ना 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 ना, अरे अरे क्या कर रहे हो। वेट क्या होता है, वेट होता है मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। तो मोल्स कितने हैं 12, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 12, तो कितना हो जाएगा 144 ग्राम। तो क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज देखना है, उससे समझना है कि ग्राम एटम का मीनिंग क्या है और ग्राम ऑफ समथिंग क्या है। बच्चे दक्ष मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कभी भी लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब वेट गिवन है 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन बोला है, इसका मतलब मोल्स गिवन। क्लियर। अच्छा एनटीपी पे अब एक और मोल का फॉर्मूला। एनटीपी पे क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस बच्चे, एन मतलब मोल्स, मोल्स को हमेशा एन से डिनोट करेंगे। क्या होंगे मोल्स, एट एनटीपी। एनटीपी क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर तुमने टेम्परेचर लेके रखा है 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 293.15 केल्विन, कैसे कन्वर्जन होता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन, आई विल लेट यू नो बाय नेक्स्ट क्लास। प्रेशर अगर तुमको देख के रखा है 180, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, अभी के लिए जितनी भी गैस है उनको अपन आइडियल अज्यूम करें। आइडियल गैस का मीनिंग क्या है, एक चैप्टर आएगा गैस स्टेट, वहां पे सीखेंगे। बट अभी के लिए आइडियल मेंशन है तो भी ठीक है, नहीं मेंशन है तो भी ठीक है। तो वहां पे स्टेटमेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी 22.4 लीटर, which is known as molar volume at NTP। मगर कोई भी गैस है, अगर कोई भी गैस है वो नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे उसका जो 1 मोल है वो हमेशा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, 1 मोल, एनटीपी एंड 22.4 लीटर। क्या सारी गैस, यस। अगर तुम्हारे पास एग्जाम में बोला कि SO2 गैस है उसका 1 मोल है, SO2 गैस का 1 मोल है और एनटीपी पे है, और CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका भी 1 मोल है और वो भी एनटीपी पे है, तो दोनों का वॉल्यूम कितना होगा इस एनटीपी पे, 22.4 लीटर। दोनों गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी। सेम। हाँ मोल्स चेंज कर दोगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो अगर सपोज लेट्स से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 22.4 लीटर कंटेंट्स एट एनटीपी, कितने मोल कंटेंट करेगा 22.1। वैसे ही 44.8 लीटर कितना कंटेन करेगा, 2। 1.112 लीटर कितना कंटेन करेगा, 5। अपन क्या कर रहे हैं, अपन हर बार इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 22.4, 22.4, 22.4। तो यहाँ पे क्या है 22.4 अपॉन 22.4। 48 में क्या होगा, 48.4 को डिवाइड करूंगा। 112 में क्या होगा, 112 को डिवाइड करूंगा 22.4 से। इसका मतलब एक और फॉर्मूला आ जाएगा मोल्स ऑफ गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी अपॉन 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले पहले पढ़े थे, गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल अपॉन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आज थर्ड फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। सारा गैस। तो अगर लेट से तुमको 40 कुछ भी वॉल्यूम देके रखा है, एक्स वॉल्यूम देके रखा है लीटर में, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, एक्स अपॉन 22.4। बट क्वेश्चन में एनटीपी मेंशन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में एनटीपी मेंशन नहीं है तो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला उस टाइम यूज नहीं कर पाएंगे। वैसे ये पुराना कन्वेंशन है एसटीपी। एसटीपी पे क्या होता है, एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 बार,
1 बार और 1 एटीएम अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, सेम। 22.4 फिक्स है सब गैसों के लिए, यस। एनटीपी पे सबके लिए फिक्स है। बच्चे एसटीपी और एनटीपी में क्या डिफरेंस है अभी मैं तुमको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आरटीपी छोड़ो, आरटीपी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपने लिए, अपने सिलेबस में नहीं। एक मिनट, हाँ। चलो, वैसे ही क्या होता है एसटीपी। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन है। प्रेशर चेंज हो गया, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस था। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any ideal gas is experimentally found to be 22.7 liter, which is known as molar volume at STP. NTP पे 22.4, STP पे 22.7 लीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला सेम, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP it should be divided by 22.7 एंड ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, लीटर्स। अब एक चीज देखो, अपने को फॉर्मूला हमेशा 22.4 वाला ही यूज करना है, भले ही क्वेश्चन में एसटीपी मेंशन हो या क्वेश्चन में एनटीपी मेंशन। इन बोथ द केसेस वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली। नंबर ऑफ मोल्स, भले ही एसटीपी भी बोला है तो भी 22.4 से ही डिवाइड करेंगे, भले एनटीपी बोला है तो भी 22.4 से ही डिवाइड करेंगे, बिकॉज एसटीपी अभी मॉडिफाइड हुआ है। एसटीपी क्या हुआ, अभी मॉडिफाइड हुआ है। 22.7 यूज नहीं करेंगे। रादर देन, अगर क्वेश्चन में कभी भी मेरे को बोल के रखा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, और कुछ भी मेंशन नहीं करके एसटीपी बोला है, तो भी मैं 22.4 ही लूंगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में अंदर उसको 22.4 ही लेके रखा है। रदर देन मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। अगर मैं क्वेश्चन में मेंशन करूं कि वॉल्यूम ऑफ वन गैस, 1 मोल ऑफ गैस इज कंटेन 22.7 लीटर एट एसटीपी, देन मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एसटीपी और एनटीपी लिखा है तो मैं 22.4 वाला फॉर्मूला ही यूज करने वाला हूँ। क्लियर। अभी न्यू कन्वेंशन अपन ये फॉलो करते हैं, बट बहुत सारी बुक में एसटीपी लिख के रखा है एनटीपी को, उसको अवॉइड करने के लिए, सो दैट अपना आंसर मैच करे। इवन अगर तुम्हारे पास एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो तुम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करोगे, रदर देन तुम्हारा आंसर मैच नहीं हो रहा हो, या फिर सेकंड थिंग, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.7 लीटर एट एसटीपी, तो मैं 22.7 वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, अदरवाइज मैं 22.4 वाला फॉर्मूला ही यूज करूंगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर। बच्चे सेम नहीं है, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है, बट हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम वी विल टेक द सेम। हमेशा ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रदर देन क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं हो कि 22.7 लीटर लो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर। ओके फाइन, इसी के साथ तुम नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ये 3 फॉर्मूले हैं बस, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज होगा और कुछ भी यूज नहीं होगा। मैं सारे जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले से करने वाला, तो मोल कंसेप्ट में ज्यादा कुछ फॉर्मूले भी है नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर। बस, अगर तुमने यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लिया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लेने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेके रखा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो मैं एटम्स लूंगा या फिर मॉलिक्यूल्स, दैट्स इट। शॉर्ट फॉर्म क्या है, मोल्स का शॉर्ट फॉर्म एन, वेट का शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू, इट शुड बी इन ग्राम, डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास का सिंबल
कैपिटल एम, यूनिट ग्राम पर मोल। मोल्स का एक और फॉर्मूला, नंबर ऑफ एंटिटीज एन अपॉन एन ए। वॉल्यूम को लिख सकते हो वी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ये यूज करने वाला। अगर मुझे वेट फाइंड आउट करना है, तो अगर मुझे वेट फाइंड आउट करना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। अगर मेरे को नंबर ऑफ एंटिटीज फाइंड आउट करनी है, क्या उसको मैं लिख सकता हूँ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा मोल्स इनटू 22.4 लीटर। तो अगर मेरे को मोल्स पता है तो मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ एंटिटीज फाइंड आउट कर सकते हो और वेट भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम ऑफ CO गैस एट STP। बहुत सिंपल सिंपल, कल नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अपनी थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे यार, अभी तो सारा प्रॉब्लम सिंपल सिंपल सा ही कर रहे हैं। चलो कितना होगा इसका आंसर। चलो कैसे कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। कार्बन का एक एटम है, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन का 16। फ्रॉम हियर यू विल गेट 28। तो 28 तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। मोल्स फाइंड आउट करेंगे, मोल्स क्या लिखेंगे, वेट अपॉन कैपिटल। वेट कितना है 56, कैपिटल एम कितना है 28, तो कितना आ जाएगा 2 मोल्स आ जाएंगे। मोल्स कितने आ गए अपने पास, 2 मोल्स। 2 मोल्स आ गए। अब मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम लीटर में फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कितना होता है मोल्स इंटू 22.4। तो मोल्स कितने हैं 2, 2 इंटू 22.4 कितना आ जाएगा 44.8 लीटर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्हीं इन्हीं 6 फॉर्मूले का यूज होगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स इन 54 ml ऑफ H2O गैस। मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ईशान, लास्ट टाइम बताया था। अगर एक क्वेश्चन में कभी भी प्रोटॉन पूछा हो, न्यूट्रॉन पूछा हो, इलेक्ट्रॉन पूछा हो, एटम्स पूछे हो, कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे, देन यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मोल्स निकालने के बाद एटम निकाल। बच्चे 54 ml है। बच्चे 54 ml है, ग्राम नहीं है वो। क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या?
क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ना? क्यों? बिकॉज एनटीपी मेंशन ही नहीं, एनटीपी मेंशन ही नहीं है अपने को। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं दे के रखी है। तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी वाटर का वो होता है 1 ग्राम पर ml। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि एनटीपी मेंशन नहीं है। अगर एनटीपी मेंशन होता तो यू यूज कर लेता। और डेंसिटी क्या होता है तुम्हारे पास, वो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, इन इट शुड बी इन ग्राम पर ml। अगर वाटर का डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं देंगे, वाटर का डेंसिटी आज के बाद याद होना चाहिए 1 ग्राम पर ml, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेंगे। अगर वॉल्यूम 54 ml है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब क्या मेरे को वेट मिल जाएगा H2O गैस का? क्या वो भी 54 ग्राम होगा क्या? अब तुम मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स कितना हो जाएगा वो, वेट अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो 3 मोल्स आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएगा, मोल्स इंटू एन। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एन। बट मेरे को तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 3। तो 3 एन में कितना होगा? 9 एन। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इस पूरे क्वेश्चन में, कि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसका मतलब मेरे को वॉल्यूम से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो वॉल्यूम का एनटीपी मेंशन नहीं था। तो इसका मतलब डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है वाटर का, वो याद रखना होता है। तो वाटर का डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर ml है, और वॉल्यूम कितना है, 54 ml है। तो वेट कितना आ जाएगा, 54 ग्राम आ जाएगा। वेट अगर 54 ग्राम आ गया तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। क्लियर? यस, नो, फिनिश। ऐसा एक और सम करोगे? हाँ, डेंसिटी वाटर की याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट सम करो। डेंसिटी देखो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं, बट डेंसिटी NH3 दे के रखा है, और NH3 का डेंसिटी दिया है, एनटीपी मेंशन नहीं है। तो कोई भी अगर अदर सब्सटेंस होंगे तो डेफिनेटली वहां पे डेंसिटी गिवन होगा। हाँ मतलब टू से पहले ही फिनिश करने का मैं ट्राई करता हूँ। ज्यादा सम्स नहीं करने हैं मेरे को, अब सम्स ही बता। सब लोग ये ट्राई करो। ज्यादा कुछ बचा नहीं है आज के लेक्चर में, जल्दी फिनिश कर दूंगा। आज अपन ने कम पढ़ाई किया, तो नेक्स्ट टाइम अपन को कैसे भी करके कवर करना पड़ेगा। तो बट होप सो कि तुमको चीजें समझ में आई होगी आज के बाद, एंड नेक्स्ट टाइम में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा।
उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 30 Na आ रहा है। सबसे पहले 100 ml दे के रखा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेते। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ये कितना है? 0.73। वेट अपॉन वॉल्यूम कितना है? 100 ml। तो यहाँ से मेरे पास वेट आ जाएगा। वेट कितना आ जाएगा? 73 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे। मोल्स किसके? NH3 के। NH3 के मोल्स कितना आ जाएगा? 73/17। ये उसका मोल आ गया, क्योंकि NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 17। तो यहाँ से मोल्स ऑफ NH3, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 आ जाएंगे। वो कितना आ जाएगा? 73/17 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और मेरे को तो न्यूट्रॉन्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे, तो मॉलिक्यूल इतने आ गए। अब बच्चे लोग ये बताओ, नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 7। और नाइट्रोजन का एक ही एटम है। और हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन? 0। तो ये तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स आ गए। अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 73/17 Na। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 73/17। 30 आ रहा है क्या? 30, 31 क्या आ रहा है? ठीक है, रफली 30 Na। हो सकता है एग्जाम में 30 Na नहीं हो। एग्जाम में आंसर ये भी इसी फॉर्मेट में भी हो सकता है यार बच्चे लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 18 इंटू 10⁻24 भी लिख सकता हूँ। यस, एवोगैड्रो नंबर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? हाँ, वो 30.1 को अप्रोक्सीमेटली 30 Na लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब वो आप एग्जाम में ऑप्शंस देख लेंगे क्या है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यार बच्चे लोग, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन का कितना मैग्नीट्यूड होगा? वो होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? ×2। 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? ×5। 10 पे कितना होगा? ×10। तो 1 मोल पे कितना होगा? 1 मोल मतलब इतने इतने एटम्स पे कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ ई, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ई इंटू Na। ये भी सही बोल रहे हो। तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास है Na। ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास है ई। इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट 96500 कूलम। तो अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा, तो वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 96500 कूलम। एंड इसको तुम लिख सकते हो 1 फैराडे। इसको क्या मेंशन कर सकते हैं? इट्स 1 फैराडे। इसका अभी यूज नहीं होगा, मतलब अभी मैं एक ही सम करवाऊंगा। इसका एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें इसका यूज होगा। अभी इसका इतना ज्यादा यूज नहीं। लास्ट प्रॉब्लम आज के क्लास का, फिर क्लास फिनिश कर देंगे। फाइंड आउट द, अगर सपोज, इससे पहले एक और चीज सुनो। एक और चीज, अगर तुम्हारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 पे कितना चार्ज है?
H2SO4 के एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? 0। लोग गलती कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, ये नहीं करना है। चार्ज H2SO4 पे कितना है? 0। SO4 2 माइनस पे कितना चार्ज है बच्चे? प्लस नहीं, +2 नहीं, +2 टाइम्स ऑफ ई बोलूंगा, और साइन के साथ बात करूंगा तो -2 टाइम्स ऑफ ई बोलो। सोडियम पे कितना बच्चे? 2 नहीं बोलना है, ई भी लगाना है। रिलेटिव चार्ज की बात नहीं चल रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव चार्ज, ठीक है? और सोडियम पे कितना चार्ज होगा? +E। अब मेरे को पता करना है कि तुम्हारे पास 3 ग्राम आयंस है। 3 ग्राम आयंस का मतलब कितने हैं? PO4 3 माइनस 3 मोल्स है। PO4 3 माइनस के एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 4 on 1 PO4 3 माइनस, वो कितना हो जाएगा अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर कर रहा हूँ? क्या उसको मैं 3 टाइम्स ऑफ ई बोल सकता हूँ? और अपने पास कितने PO4 3 माइनस है? नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे PO4 3 माइनस के? तो जो 3 मोल्स हैं बच्चे, नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? नंबर ऑफ आयंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोल्स इनटू Na, तो 3 इनटू N। तो एक पे चार्ज 3 है तो 3 Na पे चार्ज कितना होगा? 3E इंटू 3Na मीन्स 9। और E इंटू Na का वैल्यू मैंने अभी तुमको बताया था। नाइन फेराडे या फिर 9 × 9 6 5 तो जब भी तुमको चार्ज पूछे, एटम्स पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, प्रोटॉन्स पूछे, कुछ भी फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले फाइंड आउट करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, और बेस्ड ऑन दैट तुम कमेंट कर सकते हो। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाला। और होमवर्क में क्या करके रखा है मैंने, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले मोल्स के पढ़े, ये तुम सबका उसका रिवीजन है। 124 ग्राम है P4, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, सबके लिए वही चीज फाइंड आउट करनी है। ऐसी 2 टेबल है। सेकंड टेबल में क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करने हैं अपने। ऊपर वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने वाले हैं, नीचे वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश है। मैं इसका PDF अभी तुमको सेंड कर देता हूँ। तो बाकी अपन नेक्स्ट टाइम में देखो यार, फोकस करो थोड़ा सा, कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ। बाकी बाय। बच्चे ईशान, एग्जाम में कौन सा ऑप्शन है उससे डिसाइड करेंगे कहाँ तक छोड़ना है। ओके बच्चे, या बाय। बच्चे फालतू में वो बहुत ज्यादा, मतलब ड्राइव पे मैं अपलोड करूंगा तो बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम होगा। तुम डायरेक्टली ड्राइव पे सेव कर लो ना जब भी तुम्हारे पास आए तो।
यस अनिमेश, फिर से अपन स्टार्क और जीमन इफेक्ट भूल गए हैं, ठीक है, वी विल डू, डोंट वरी, विल डू। अच्छा, कलर विल नो चेंज, अच्छा अगर मैं ड्राइव पे डायरेक्टली अपलोड करूं तो कलर चेंज नहीं होगा, एक मिनट। तनिष इज सेइंग समथिंग, वेट तनिष, वेट एक मिनट रुकना, हाँ वेट, म्यूट वाला ऑप्शन कहाँ? हाँ तनिष बोल, अपना माइक ऑन करो, बता। Yes, sir. Even I downloaded OneNote. So, sir, when you open that PDF or that note, and sir, बट on the कैसे right कैसे top right corner, ये वाला हाँ सर, उधर शेयर पेज का ऑप्शन होगा सर। सर वो शेयर सेंड विथ, पेज है सर। यस सर, डायरेक्टली होगा सर। सर इसमें नहीं होगा सर। सर एक मैं मेरे में इसमें भी खोल के आपको बताता हूँ। सर वो शेयर पेज आ रहा था ना पीछे। हेलो, सेंड हाँ कॉपी कौन सा? सेंड कॉपी ऑफ पेज, हाँ सर। हेलो इसमें अब कहाँ पे? Sir, send with another app. Send with another app. यस सर। ओके, यस सर। अब ड्राइव पे, नो सर, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो। डायरेक्ट व्हाट्सएप का ऑप्शन Sir, नहीं है? save files कर दो, save Yes, file sir. कर दो और WhatsApp कर दो. हाँ सर, तो सर कलर भी चेंज नहीं होगा सर। इसमें शायद आप वो व्हाट्सएप का ऑप्शन, एक्रोबैट Sir, mail it to yourself on your phone and then Sir, पहले So वही yes. फाइल send it सेपरेटली from your सेव phone करो। on WhatsApp. सर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, पहले है ना सर सफारी पे आपके जाओ। ये आईपैड में व्हाट्सएप नहीं होगा। सर होएगा सर, सफारी पे जाओ, उसमें ना बुकमार्क लेके उसका अरे एक ऐप बना दो। अरे मेरे पास है वो ऐप है, एक मिनट, मेरे पास ये व्हाट्सएप सर ओपन है, मेरे ठीक है। ख्याल से आप एडोब पे लेते होंगे ना, ये एडोब के ऊपर, तो फिर वो व्हाइट हो जाता होगा। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड करोगे ना तो सर चेंज नहीं होगा तो कलर। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अगर मैं सेव टू फाइल करूंगा तो उसके बाद मुझे क्या करना? Sir, आप फिर ये शेयर कर Google देना Drive पे सर। डाल के भी अपने फोन से कर सकते हो. हाँ सर, सर जाने दो, Google डायरेक्ट Drive गूगल पे? ड्राइव कलर्स। Sir, but color doesn't matter. सर Like कलर we का can कोई invert the प्रॉब्लम color. नहीं। We can invert सर the वो color व्हाइट हो if जाता है ना। on our view. मतलब मेरे को भी थोड़ा ब्लैक अगर हो तो मेरे को भी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ सर, ब्लैक मतलब अच्छा। हाँ सर डार्क मोड बेटर है। सर बहुत ये बेटर। वही सर। पर वो डार्क में रखी है, प्रिंट करने को प्रॉब्लम होगा फिर मुझे। बाद में वो खुद के डिवाइस से कलर इन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? Sir, I think so. हाँ। आपके डिवाइस पे डार्क मोड है, इसलिए PDF को कुछ ही अफेक्ट नहीं हो रहा है. आपके डिवाइस में डार्क मोड है, इसलिए वो इन्वर्ट होके डार्क में आ रहा है. मतलब मैं इस मोड को स्विच तो कर सकता हूँ। हाँ, सो ये PDF पे अफेक्ट नहीं हो रहा सर, वो आपके लिए हो रहा है, नहीं चेंज कर सकते, पर सर इतना फर्क नहीं पड़ता. पर ठीक है, मतलब मेरे को ऐसे पूछना था क्योंकि कुछ बच्चों का ये है कि सर अब डार्क मोड, क्योंकि मेरे को इवन डार्क मोड ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये पढ़ने पे थोड़ा आपको ज्यादा दिखता नहीं है। लगता। सर वो लेक्चर White- में ना ठीक लगता है सर डार्क मोड पर, वो प्रिंट करने में प्रॉब्लम होएगा। हाँ, प्रिंट करते टाइम तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर ऐसा है कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो डार्क मोड ही अच्छा है। हाँ तो सर, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो दोनों फाइल शेयर कर दो ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको सर डार्क पहले करना है से डार्क रख करो, दो, व्हाइट सीख इसलिए इसमें सीख लेंगे, बाद में प्रिंट में व्हाइट ही आएगा. हाँ सर। यस सर। बट मेरे को डार्क मोड पता करना है कैसे होता है, तो मैं ड्राइव पे शेयर सर किया, मैंने ड्राइव सर पे आप अपना व्हाट्सएप ओपन करो ना एक्सीडेंट। सर व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है आपको पीडीएफ सर, उसमें पूरा वो वन नोट का ही और ब्लैक है सर। पर तूने वो कैसे किया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ तेरे। सर सीधा, अरे आप जब नोट्स खोलोगे ना सर, तो ऊपर जो होता है ना 3 बटन्स वाला, और तो तेरे टॉप को अभी राइट स्क्रीन दिख रहा है ना, मैंने स्क्रीन शेयर किया तो हाँ बोल अब। यस सर। हाँ तो अब और क्या सर करूँ तो बता। इधर शेयरिंग का ऑप्शन किधर है सर? ये रहा शेयरिंग का ऑप्शन, देख। ये सर, तो सर इधर शेयर विद करो। नहीं सर, शेयर विद सेंड किया, कॉपी ऑफ पेज। नहीं सर, बैक जाओ, सेंड सेंड कॉपी ऑफ पेज। हाँ सर, सेंड सेंड विद विद, अनदर ऐप। ठीक है। फिर सर इधर व्हाट्सएप होगा, देखो ना व्हाट्सएप तो। अरे इट इज एन मोर आईपैड. सर व्हाट्सएप तो पे सेव टू फाइल्स करिए। कर दो, बाद में तो सर एक्सटेंशन से ड्राइव कर कर दो. दो करिए एंड देन इट सर, पहले सेव टू ड्राइव लाइक दबाइए। व्हेन यू अरे एक जना बोलो, सर सेव इन टू फाइल्स शॉर्ट करो। सर इन शॉर्ट Sir, सेव टू save फाइल्स करो एंड सर वो मेल कर फाइल दीजिए। को कोई एक सेकंड ही डिवाइस से बोलो। सेंड करो। हाँ हाँ, सर। अब मैंने अब एक जना बताओ इसके बाद क्या मेल करूं? कर So दीजिए मेल। either you can save it on files and then put it on WhatsApp through Safari, or you can mail it to yourself and send it on WhatsApp through your phone.
सर वेब ब्राउजर पे भी आप व्हाट्सएप का सर लिंक या फिर डाल आप सकते गूगल हो पे फिर से वो तो QR देखो कोड sir। स्कैन कर व्हाट्सएप यूज वो वो करेगा। लिंक, एक मिनट, हाँ, वो लिंक से आई थिंक प्रॉब्लम होता है। वेट, सर नहीं देखो वही है, मैंने वो एप्लीकेशन पे डार्क वही मोड है। है, Sir, I पेज got पे नहीं है। disconnected, sir. What happened, sir? क्या? Sir, I got disconnected. What was going on? कुछ नहीं, कुछ लेक्चर फिनिश हो गया बच्चे। लेक्चर Sir, हैज I बीन have फिनिश। नाइट some मोड का doubts, ऑप्शन sir. आया था, वो क्लिक करना सर आप वापस। नाइट sir. मोड का ऑप्शन आया था। क्या हुआ? सर आप OneNote पे सर गूगल सेव टू गूगल ड्राइव कर लो अगर व्हाट्सएप। तुम ये तो नहीं, तुम यहाँ पर तो नाइट मोड नहीं बोल रहे हो क्या? हाँ सर ये वाला। इस वाले से तो कलर नहीं आ रहा ना, बट सर आप OneNote में ही जाओ। सर पहले वाला ही ये अच्छा तो मुझे था, पता है। वो वैसे ही प्रिंट करने में सर सर प्रॉब्लम आप होगा ये। OneNote में ही जाके सर गूगल बच्चे ड्राइव से सुनो, पहले सेव कर दो। वन सर नोट में आपने वो जाके फाइल में सेव किया ना, फिर वो व्हाट्सएप सर के वेब ब्राउजर पे ही सेंड कर सर दो। ड्राइव अरे पे पर वो गूगल ड्राइव। डार्क मोड एप्लीकेशन से है, वो पीडीएफ पे डार्क मोड नहीं है। पीडीएफ में डार्क मोड नहीं है ना, वही। अब तू क्या बोला, ड्राइव पे शेयर कर दूंगा? हाँ सर ड्राइव पे सेव कर दो सर। सर फायदा ही नहीं है, वाइट ही आएगा, देख लो। तो नहीं पर मैंने इसका मेरे ब्लैक फोन पे कैसे आ जो रहा है? शेयर किया ना सर वो ब्लैक ही है सर। अभी उसका जो पीडीएफ का नाम होगा ना सर वो शेयर करना व्हाट्सएप पे। क्या, छोड़ो यार, मैं देख लूंगा बाद में। अब वैसे भी वाइट ही सेंड करना है तुमको, ठीक है? देख, सर जो मेरे को है अभी वो और कुछ परफेक्ट काम है। है। हाँ, मेरे को कभी टाइम रहा तो मैं सीख लूंगा तुमसे, ठीक है? Sir, I have doubt in the test, बच्चे, वी sir. विल डिस्कस डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ओके बच्चे? Okay, sir. ओके, या ओके देन, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. या